डेरा गाजी खान में तौंसा के मकाम पर दरिया सिंध की सतह में फिर इजाफा। पानी की आमद 2,28,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई, जबकि अखराज 2,12,000 क्यूसिक है। डेरा गाजी खान में तौंसा के मकाम पर दरिया सिंध की सतह में फिर इजाफा हो गया। दरिया सिंध में पानी की आमद 2 लाख क्यूसिक से बढ़कर 2,28,000 क्यूसिक तक पहुंच गई, जबकि अखराज 2,12,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। कोस्ट सुलेमान की रूदकोइयों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर जिले इंतजामिया अलर्ट है। रेस्क्यू अमला नदी नालों और नशेबी इलाकों में मुतहरिक नजर आ रहा है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटा जा सके। सैलाबी पानी भी लोगों को खतरे का एहसास न दिला सका। बहावलपुर में शहरी बच्चों और फैमिली समेत दरिया सतलुज के किनारे पहुंच गए। दफा 144 का नफाज होने के बावजूद किसी बड़े साने का खदशा बरकरार करवाने में नाकाम है। बहावलपुर के मुकाम पर दरियाए सतलुज में मुद्दत बाद पानी की सतह बुलंद हुई तो लोगों की बड़ी तादाद ने बच्चों और फैमिलीज के हमरा दरिया का रुख कर लिया। डिप्टी कमिश्नर की तरफ से दफा 144 नाफिज होने के बावजूद एम्प्रेस ब्रिज और उसके इर्द गिर्द अवाम का रश रहने लगा। सिक्योरिटी इदारे लोगों को दरिया के करीब जाने से रोकने में नाकाम हैं। सैलाबी पानी की निगरानी के लिए रेस्क्यू कैंप भी लगाया गया है। रेस्क्यू ऑफिसर का कहना है कि बारहा तंबीह करने और मसाजिद में ऐलानात करवाने के बावजूद अवाम रुकने का नाम नहीं ले रही। सिक्योरिटी इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए। इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 दरिया की बीट के ऊपर इस पर अपना कैंप लगाए मौजूद है, मुकम्मल सामान के साथ बोट के साथ मौजूद है। हमने दफा 144 इलाके में ऐलानात भी करवाए कि लोग इस तरफ रुख ना करें, लेकिन हमारे लोग बातों का बुरा मानते और हमारी बातों को नहीं मानते। अवामी हलकों ने मुतालबा किया है कि दरियाई सतलुज में नहाने और मछलियां पकड़ने वाले अनाड़ी मल्लाहों को रोकने के लिए फौरी इंतजामात किए जाए ताकि किसी नागहानी सूरत हाल से बचा जा सके। कैमरामैन शाह सकलैन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मैकलॉड और गिरदो नवाब में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से नशेबी इलाके सेरेआब आ गए। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। मैकलॉडगंज के मकाम पर दरिया सिंध में और सतलुज में पानी का बहाव 94,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बारिशों से पानी की सतह में इजाफे का खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मैकलॉडगंज और गिरदो नवाब में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश से नशेबी इलाके सेरेआब आ गए। मजीद क्या तफसीलात बताएंगे मोहम्मद ताहिर रजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैकलॉडगंज में वक्फे से बारिश जारी है। तकरीबन दिन 12 बजे से अब तक जो है वक्फे से बारिश जारी है और बारिश के बाद जो है नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और बारिश की जो है मौसम खुशगवार हो गया है और गर्मी और हबस का जो दौर है वो टूट गया है। शहरी जो हैं वो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जी शहरी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मैकलॉडगंज के मकाम पर दरिया सतलुज में पानी का बहाव 94,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर रजा। मिंचनाबाद शहर और गिरदोनवा में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। पौधों और दरख्तों का रूप निखर आया। सरसब्ज दरख्त हवाओं से झूलने लगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। मिंचनाबाद शहर और गिरदोनवा में हल्की बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। पौधों और दरख्तों का रूप निखर आया। सरसब्ज दरख्त हवाओं से झूलने लगे। मिंचनाबाद और गिरदोनवा में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। दरख्तों और पौधों का रूप निखर आया है। सरसब्ज दरख्त हवाओं से झूलने लगे। मिंचनाबाद और गिरदोनवा में बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। हल्का पीपी 87 में सिमनी इंतखाबात के कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। 7 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। कागजात नामजदगी वापस लेने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुबैर हमजा खान और अयाज खान शामिल हैं। नून लीग से इनामुल्लाह खान न्यासी, आदिल अब्दुल्ला रोखड़ी, असाद उम्मीदवार मलिक सज्जाद बिच्चर, साबिक MNA हुमैर हयात रोखड़ी की बेटी जहान जैनब बीबी शामिल हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने सिमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 11 उम्मीदवारान की लिस्ट जारी कर दी। तमाम उम्मीदवार को इंतखाबी निशानात कल जारी किए जाएंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि तमाम उम्मीदवारान को इंतखाबी निशानात कल जारी किए जाएंगे। हल्का पीपी 87 में सिमनी इंतखाबात के कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म हो गया। 7 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी वापस ले ली। कागजात नामजदगी वापस लेने वालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुबैर हमजा खान
और अयाज खान। नून लीग से इनामुल्ला खान न्यासी, आदिल अब्दुल्ला रोखड़ी, आजाद उम्मीदवार मलिक सजाद भच्चर, साबिक MNA हुमैर हयात रोखड़ी की बेटी जहान जैनब शामिल हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, हल्का पीपल्स तासी में ज़िमनी इंतखाबात के कागजात नामजद की वापस लेने का वक्त खत्म हो गया है। 7 उम्मीदवारान ने कागजात नामजद की वापस ले लिए हैं। मजीद बताएंगे अख्तर मजाज, बताइएगा। अख्तर मजाज से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको अपडेट करें, तमाम उम्मीदवारान को इंतखाबी निशानात कल जारी किए जाएंगे। मजीद जानेंगे अख्तर मजाज से। जी अख्तर, बताइएगा। आज जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज हल्का PP 87 के जो ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके सिलसिले में कागजात नामजदगी की वापसी के हवाले से 7 उम्मीदवारान जो हैं उन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जुबैर हमजा खान और अयाज खान न्याजी ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन के हिस्सा बने थे इनामुल्ला खान न्याजी और आदिल अब्दुल्ला खान रोखड़ी ने भी कागजात नामजदगी वापस ले लिया है। साबिक MNA हुमैर हयात खान रोखड़ी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे 2024 में, उनकी बेटी न्याजी जो है उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। आजाद उम्मीदवार मलिक सजाद भच्चर जो है उन्होंने भी अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर ने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले 11 उम्मीदवारान की लिस्ट जारी कर दी है। तमाम उम्मीदवारान को कल इंतखाबी निशानात जारी किए जाएंगे। जी अख्तर मजाज, बहुत शुक्रिया आपका। सरगोदा में PP 73 में ज़िमनी इंतखाब 5 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सूबाई असम्बली के हल्के PP 73 में ज़िमनी इंतखाब 5 अक्टूबर को मुनक्किद होंगे। उम्मीदवार 1 से 3 सितंबर तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। सरगोदा में PP 73 में ज़िमनी इंतखाब 5 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सूबाई असम्बली के हल्के PP 73 में ज़िमनी इंतखाबात 5 अक्टूबर को मुनक्किद होंगे। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, मियांवाली पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अयाज खान न्यासी ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। अयाज खान न्यासी कहते हैं पार्टी पॉलिसी को मलहूस रखते हुए कागजात नामजदगी वापस लिए हैं। मजीद बताएंगे अख्तर मजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, आला क़यादत की जानिब से एक फैसला सामने आया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कुछ फैसले किए हैं। उसी को मलहूज रखते हुए मियांवाली से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार जो 2024 की इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर थे, इन्होंने MPA का इलेक्शन लड़ा, अयाज खान न्याजी साहब, इन्होंने अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं और ये हमारे साथ मौजूद है। आपसे इस सवाल से हम बात करते हैं। सर, आपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए, पार्टी ने फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून की हमायत की जाएगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारा इंटरव्यू लेने यहाँ पहुँचे, आपको खुशामदीद कहते हैं। देखिए, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिए के साथ खड़े हैं, उनकी जिद्दोजहद में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ हैं और हम अपनी पार्टी की पॉलिसी और तमाम हदायत को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह सपोर्ट करेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आप भी आपकी जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, जबकि एक और उम्मीदवार जुबैर हमजा खान, उन्होंने भी आज अपने कागजात नामजदगी वापस लिए हैं। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम लीग नून की हिमायत करते हैं। तो क्या टिकट उनको जारी हुआ था, आपको जारी हुआ था? टिकट का क्या फैसला, जबकि उनके बयानात के मुताबिक कि टिकट जुबैर हमजा खान को दिया गया था? देखें जी, मरकज़ी क़यादत ने पूरे पंजाब में किसी भी उम्मीदवार को, हमारे तकरीबन 10-15 कैंडिडेट थे, किसी भी उम्मीदवार को ना तीनों हलकों में कोई टिकट जारी नहीं किया गया, क्योंकि क़यादत ने मुझे बिल्कुल ग्रीन सिग्नल दिया था और बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मुझे कहा था कि अगर पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी तो अयाज खान न्याजी आपको टिकट जारी किया जाएगा। आप पहले जी बिल्कुल, जैसा कि आपने अयाज खान न्याजी साहब की बात सुनी, इनकी बात सुनने के बाद ये कहना बिल्कुल गलत न होगा कि ज़िमनी इलेक्शन PP 87 के इंतखाब में
جس طرح دیگر پارٹیوں کے دیگر متعدد امیدوار جو ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 امیدوار جو ہیں انہوں نے ٹکٹ جمع کروائے تھے، زبیر حمزہ خان اور ایاز خان نیازی صاحب نے۔ تو انہوں نے پارٹی پالیسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے کاغذات واپس لے لیے ہیں، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جی اختر مجاز، بہت شکریہ آپ کا۔ چوک بازار حسین آگاہی کے عہدیداران کا انتخاب مکمل، صدر معین قریشی، جنرل سیکریٹری عزیز الرحمان اور پورا پینل بلا مقابلہ منتخب۔ ٹکٹ ہولڈر حاجی جاوید اختر انصاری کو نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد۔ نومنتخب عہدیداران نے چوک بازار میں جیت کا جشن منایا۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے فراز رمضان سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، چوک بازار کالے منڈی کے 9 منتخب عہدیداران کا چناؤ آج عمل میں لایا گیا ہے۔ بات کرتے چلیں تو چوک بازار کالے منڈی کے صدر، چوک بازار حسین آگاہی کے صدر معین قریشی اور جنرل سیکرٹری عزیز الرحمان انصاری اور ان کا پورا پینل بلا مقابلہ آج منتخب ہوا ہے۔ اس وقت بات کرنے کے لیے صدر معین قریشی ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ بھائی جان بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں، وہ کیا کہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا تمام دکاندار کا، مرزا اعجاز صاحب، اپنا عزیز الرحمان انصاری صاحب، طاہر بھائی، اصغر بھائی، جاوید صاحب، تمام دوست جتنے بھی صدر حرم گیٹ، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، دکانداروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے فل مجھے تعاون کیا، محبت دی، ان کا تہہ دل سے میں مشکور ہوں۔ بات کرنے کے لیے ٹکٹ ہولڈر حاجی جاوید اختر انصاری وہ بھی موجود ہیں۔ حاجی صاحب، آج ان کا جو ہے وہ پینل بنا ہے، آپ یہاں پر آئے ہیں، کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم معین قریشی بھائی کو مبارک دینے آئے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ جو کام شیخ اپنا طاہر صاحب نے کیا ہے، اصغر بھائی صاحب نے کیا ہے، یقین کرنا یہ بلا مقابلہ جو ان کو بنایا ہے، یہ ان کی کوشش اور کاوش ہے۔ شیخ طاہر امجد موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ طاہر بھائی، ان کو بلا مقابلہ منتخب کروانے میں آپ کا بھی کردار ہے، کیا کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک نئی اور اچھی روایت ہے کہ دوستوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا خواجہ شفیق صاحب کی سربراہی میں کہ معین بھائی کو صدر لایا جائے اور عزیز الرحمان انصاری کو جنرل سیکرٹری لایا جائے، اور ان کا تمام جو پینل بنا ہے میں ان تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اس توقع کے ساتھ ان تمام دوستوں کو شکریہ بھی ادا کروں گا کہ یہ دکاندار اور تاجران کی توقعات پر پورا اتریں اور ان کے دن رات کام آئیں تاکہ آنے والے وقتوں میں اپنی پوزیشن اور زیادہ مضبوط بنا سکیں، اور بھی زیادہ مضبوط بنا سکیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پر اندرون بازار حسین آگاہی کے 9 منتخب عہدیداران کا چناؤ آج عمل میں لایا گیا ہے، اور ان کا یہی کہنا ہے کہ جن تاجروں نے ان پر اعتماد کرتے ہوئے ان کو منتخب کیا، ان کی توقعات پر پورا اترے۔ جی فراز رمضان، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں، محکمہ صحت پنجاب کی MCPS کے لیے سینٹرل انڈکشن پالیسی جاری۔ محکمہ صحت اور میڈیکل ایجوکیشن کے سرکاری ملازمین اپلائی کر سکیں گے۔ MCPS انٹری ٹیسٹ 100 MCQs پر مشتمل ہوگا۔ ٹیسٹ میں منفی مارکنگ نہیں ہوگی۔ مزید بتائیں گے گوہر رحمان شیخ، بتائیے گا۔ گوہر رحمان شیخ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ محکمہ صحت پنجاب کی MCPS کے لیے سینٹرل انڈکشن پالیسی جاری۔ محکمہ صحت اور میڈیکل ایجوکیشن کے سرکاری ملازمین اپلائی کر سکیں گے۔ MCPS انٹری ٹیسٹ 100 MCQs پر مشتمل ہوگا۔ ٹیسٹ میں منفی مارکنگ نہیں ہوگی۔ انٹری ٹیسٹ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور لے گی۔ گوہر رحمان شیخ سے رابطہ بحال ہو گیا ہے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے NCPS کے لیے سینٹرل انڈکشن پالیسی جاری کر دی ہے، جس میں صرف محکمہ صحت اور میڈیکل ایجوکیشن کے جو سرکاری ملازمین ہیں وہی اپلائی کر سکیں گے، اور پالیسی کے مطابق انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 100 MCQs پر یہ مشتمل جو ہے انٹری ٹیسٹ ہوگا، جس میں منفی مارکنگ جو ہے وہ نہیں کی جائے گی۔ انٹری ٹیسٹ میں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں لیا جائے گا، اور نتیجے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو نتیجہ بھی ٹیسٹ کا 7 دنوں میں جاری کر دیا جائے گا۔ اس میں اگر مزید بات کی جائے تو 10 کے قریب جو اسپیشلائزیشن کی جو کورسز ہیں وہ آفر کیے جائیں گے۔ اس میں محکمہ صحت نے باضابطہ طور پر ان کی جو لسٹ ہے وہ جاری کر دی ہے۔ اس میں اینستھیزیا، ریڈیولوجی، پیتھولوجی اور گائنی اور پیڈیاٹرکس کے حوالے سے جو 10 شعبے ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو میرٹ فارمولے کے حوالے سے بات کی جائے تو 30 نمبر تعلیمی ریکارڈ جبکہ 50 نمبر انٹری ٹیسٹ کے حوالے سے ہوں گے۔ اس حوالے سے محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے باضابطہ طور پر جو ہے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے، اور تمام جو میڈیکل کالج ہے، خاص طور پر نیشنل میڈیکل کالج، اس کو بھی اس ٹیسٹ کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ جی گوہر رحمان شیخ، بہت شکریہ آپ کا۔ ملتان کینٹ ریلوے اسٹیشن پر ایگزیکٹو کے بعد اکانومی کلاس کے مسافروں کے لیے بھی مخصوص آرام دہ اور جدید پیسنجر لاؤنج فعال کر دیا گیا۔
लाउंज में एयर कंडीशनर सिस्टम, नया फर्नीचर और पीने के पानी की सहूलत भी मौजूद है। क्या तफसीलात बताएंगे बिलाल यूनुस, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर जो है वो एग्जेक्टिव पैसेंजर लाउंज के बाद जो है वो इकानमी क्लास के मुसाफिरों के लिए भी जो है वो पैसेंजर लाउंज कायम कर दिया गया है। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए और मर्द हजरात के लिए जो है वो अलग अलग पैसेंजर लाउंज जो है वो कायम किए गए हैं, जो है ये अब फ़ाल कर दिया गया है। इसमें जो है वो अगर हम सहूलियात की बात करें तो पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर जो है वो LCD कायम की गई है और उसके साथ ख़ास तौर पर गर्मी की सूरत हाल में, इन गर्मियों के दिनों में जो है वो मुसाफिरों को, इन इकानमी क्लास के मुसाफिरों को बहर जो है वो गर्मी में बैठकर इंतज़ार करना पड़ता था। अब जो है वो इस पैसेंजर लाउंज कायम करने का मकसद यही है कि यहाँ पर जो वो एयर कंडीशन लगा दिया गया है और इसके साथ साथ वाशरूम जो है वो यहाँ पर बनाया गया कि ख़वातीन जो है वो अपना अलग से वाशरूम इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर जो है वो बैठने के लिए खूबसूरत किस्म का फर्नीचर रखा गया है और इसके साथ पीने के पानी की सहूलत भी यहाँ पर मौजूद है। हम इस वक्त इकानमी क्लास ख़वातीन के पैसेंजर लाउंज में मौजूद हैं। हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहना चाहेंगी, कहाँ जा रही हैं मुल्तान स्टेशन से, और ये जो सहूलत दी गई है रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से। अब तो बहुत सारी सहूलतें अच्छी हो गई हैं, इंसान आराम से बैठ सकता है, सब कुछ सहूलत कर सकता है, वरना तो इतनी सहूलत पहले नहीं थी जितनी अब तरक्की हो गई है। अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों को भी लेके गर्मी में कोई मसला नहीं है, आराम से सारी सहूलतों का, पानी का, हर चीज़ की सहूलत है, इंतज़ामिया भी अच्छी है। पानी के पीने का पानी यहाँ पर मौजूद है और ख़ास तौर पर यहाँ पर जो वो एयर कंडीशन रूम है और इसके साथ LCD यहाँ पर जो इकानमी क्लास की ख़वातीन हैं और जेंट्स हैं वो यहाँ पर आसानी से बैठ सकते हैं। पहले एग्जेक्टिव पैसेंजर लाउंज कायम किया गया था जो सिर्फ AC की टिकट खरीदने वाले, AC स्टैंडर्ड, AC पार्लर और जो है वो स्लीपर का टिकट खरीदने वाले ही मुसाफिर जो थे वो एग्जेक्टिव पैसेंजर लाउंज में बैठ सकते थे। जी बिलाल यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। अब मसीहा भी FPR के रेडार पर, कौन कितना कमा रहा है अब छुप नहीं पाएगा। निजी अस्पतालों, फार्मेसीज और क्लिनिक्स पर पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइसेस लगाने का सिलसिला जारी। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुख्तियार हुसैन थीम कहते हैं इस इकदाम से हुकूमत को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। ऑफ रेवेन्यू का निजी अस्पतालों, फार्मेसीज और क्लिनिक्स को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान मुख्तार हुसैन तहीम का रोही से खुसूसी गुफ्तगू में कहना था कि हुकूमत सेल टैक्स का दायरा-ए-कार बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रही है। चेयरमैन FBR की हिदायत पे जो ना इन सेक्टर्स को, फार्मेसी है या जो ना बाकी सर्विस सेक्टर के जो लोग हैं उनको अब नोटिस देना शुरू कर दिए हैं पॉइंट ऑफ सेल के। तो पॉइंट ऑफ सेल के नोटिस का मतलब ये है कि उनको FBR ने मॉनिटर करना है कि आया उनकी जो एग्जैक्ट जो उनकी सप्लाईज हैं, सर्विसेज हैं उनको जांचा जा सके। मुख्तार हुसैन तहीम का मजीद कहना था कि फार्मेसीज और निजी अस्पतालों में पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइसेस लगा रहे हैं। इस इकदाम से हुकूमत को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। POS में इंटीग्रेट कर दिया है। अब जितनी भी जो ना उनके पास जो उनके क्लाइंट्स आएंगे, जितने भी लोग उनके पास विजिट करेंगे वो अब डिजिटलाइज होंगे, वो कंप्यूटराइज होंगे और उनको जो है ना अपना पूरा इसका हिसाब देना होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि FPR के इस कदम से करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा। डिप्टी डायरेक्टर रीजनल टैक्स ऑफिस ने वाज़ेह किया कि सेल्स टैक्स चोरी करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। सस्ती तरीन गंदम खरीदने वाला माफिया आवाम को महंगा आटा बेचकर लूटने लगा। रहीम यार खान में फी किलो आटा 12 रुपए महंगा, 10 किलो आटे का थैला 800 रुपए का हो गया। महंगाई के तूफान ने गरीब और मुतवस्सित तबके की माली मुश्किलात में इजाफा कर दिया। रहीम यार खान में आटे की कीमत आसमान से बातें करने लगी। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। शहरियों के मुताबिक सस्ता आटा ख्वाब बनकर रह गया है। बाजार में 10 किलो आटे का थैला 120 रुपए महंगा होकर 800 रुपए तक जा पहुंचा। रोज बढ़ती महंगाई से गरीब और मुतवस्सित तबका शदीद परेशान है। शहरी कहते हैं रोज़मर्रा के अखराजात पहले ही मुश्किल से पूरे होते थे, अब आटे की कीमत में इजाफा के बाद बुनियादी जरूरियात जिंदगी खरीदना मजीद मुश्किल हो गया है और वो 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगे हैं। बिल्कुल, आज आटा पहले से महंगा मिल रहा है। गरीब आवाम जो है इसको लेने से मुतासिर है। जैसा कि चीनी का रेट फिक्स किया है तो गवर्नमेंट को चाहिए कि आटे का भी रेट इसी तरह फिक्स किया जाए और इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर आटे की कीमत को कंट्रोल करे और आम आदमी को रिलीफ की फराहमी के लिए अमली इक़दामात किए जाएं। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। शहर ओलिया में खुद साख्ता महंगाई उरूज पर।
सब्जियों और फलों की कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अशिया खुरोनोश की कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। शहरी महंगे दामों सब्जियां और फल खरीदने पर मजबूर हैं। में सब्जी और फलों के दाम बेलगाम, सरकारी निर्खों और मार्केट रेट में वाज़ेह फर्क बरकरार। शहरी महंगे दामों सब्जी और फल खरीदने पर मजबूर हैं। सरकारी निर्खनामे में आलू 85, प्याज 56 और टमाटर 94 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में आलू 100, टमाटर 110 और प्याज 70 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 440, लहसुन 250 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 550 और लहसुन 350 रुपए फी किलो दस्तयाब। सरकारी निर्खनामे में बंद गोभी 86, सब्ज धनिया 140, पालक 32 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में बंद गोभी 100, सब्ज धनिया 200, पालक 50 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निर्खों में देसी सब्ज मिर्च 58, घिया कद्दू 64 रुपए फी किलो और पुदीना 32 रुपए फी दर्जन मुकर्रर। मार्केट में देसी सब्ज मिर्च 70, घिया कद्दू 80 रुपए फी किलो और पुदीना 40 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में सेब 250, पपीता 375, चीकू 258 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में सेब 350, पपीता 500 और चीकू 300 रुपए फी किलो फरोख्त। सरकारी निर्खनामे में गरमा 192, आड़ू 214, आम 214, मीठा 108 रुपए फी किलो मुकर्रर। मार्केट में गरमा 200, आड़ू और आम 300, मीठा 120 रुपए फी किलो दस्तयाब। केले सरकारी नर्ख में 135 की बजाय 180 रुपए फी दर्जन दस्तयाब है। शहर में चिकन का सरकारी रेट 595 रुपए फी किलो और अंडे 295 रुपए फी दर्जन है। कैमरामैन कामरान के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। दिल का मर्ज अब सिर्फ बड़े ही नहीं, नौजवान भी शिकार होने लगे। नाकिस और गैर मुतवासन खुराक रहीम यार खान के नौजवानों के दिल पर हमला आवर। डॉक्टर्स ने खतरे की घंटी बजा दी। जंक फूड, फ्राइड आइटम्स और मसालेदार खानों के इस्तेमाल से इज्तनाब बरत कर इन बीमारियों से बचा जा सकता है। दिल के अमराज में इजाफा ने खतरे की घंटी बजा दी। दिल के अमराज कभी सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद तक महदूद थे, मगर अब नौजवान भी दिल के अमराज का शिकार होने लगे हैं। एक ज़िला अस्पताल के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर खालिद रज़ाक का कहना है कि लाइफस्टाइल की तब्दीली, नाकिस और गैर मतवाजन खुराक, भारी घी और ऑयल का बेतहाशा इस्तेमाल दिल की बीमारियों को बढ़ा रहा है। बहुत शुक्रिया। इसमें अब आप देख रहे हैं सारे लोग कि आजकल दिल के अमराज में खातिर खा इजाफा हो रहा है। पहले ये होता था कि 50 प्लस एज के लोग हमारे पास हार्ट अटैक के साथ आते थे। अब एक बहुत बड़ी तादाद है जो यंग एज, इवन 30 प्लस की लोग के जो एज हैं वो हार्ट अटैक के साथ आ रहे हैं। डॉक्टर्स खबरदार करते हैं कि जानवरों की चर्बी से बने घी का ज्यादा इस्तेमाल खून की नालियों को ब्लॉक कर रहा है और यही रुकावट दिल और दिमाग पर मुहलिक हमले का सबब बन सकती है। माहिरीन के मुताबिक दिल की बीमारियों से बचाव के लिए सबसे मौसर तरीका एहतियात है। बनास्पति घी और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और कैनोला, जैतून, सूरजमुखी के तेल को खुराक का हिस्सा बनाया जाए। तो ऐसी क्या तब्दीली आई है जो हमारी जो है वो दिल के अमराज बढ़ गए हैं? तो हमने ये देखा है कि लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है। हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है, आप हमारे इर्द गिर्द अगर नज़र दौड़ाएं तो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी महदूद से महदूद तर होती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है और हमारी जो खुराक है उसका जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लोअर होता जा रहा है। दिल के अमराज में इजाफा नौजवान नस्ल के लिए खतरे की घंटी है। जरूरत इस अम्र की है कि अपनी खुराक और तर्ज जिंदगी को बदला जाए, वरना दिल की धड़कन रुकने में देर नहीं लगेगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रबीउल अव्वल का चांद नजर आते ही दुनियापुर के शहरियों का इसारे मुसरत। कासमे चौक में नालैन पाक परचम की परचम कुशाई, फिजा आका की आमद मरहबा के नारों से गूंज उठी। परचम कुशाई के बाद मुल्क की सालमियत और इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल डॉक्टर सलमा सुलेमान की ज़ेर सदारत मॉडल बाजारों में सहूलतों की फराहमी बारे जायजा इजलास। मॉडल बाजार में तामीराती मटीरियल का जायजा लेने के साथ साथ बाजारों की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से खसूसी तवज्जो पर जोर दिया गया। इजलास में कंसल्टेंट ने बाजारों की तमीर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मुल्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में 8 साल गुमशुदा बच्चा वालिदैन का मुंतसिर। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के मुताबिक गुमशुदा बच्चा अपना नाम अली बताता है। बच्चा तोतला और ज़हनी तौर पर कमजोर है। बच्चा अपने बारे दुरुस्त मालूमात फराहम करने से कासिर है। रेलवे पुलिस को हज़ारा एक्सप्रेस ट्रेन से बच्चा गुमशुदा हालत में मिला था। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को बच्चे के लवाहिकीन की तलाश। लवाहिकीन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या हेल्पलाइन 1121 पर राब्ता करें।